बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक एक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि किसकी बीवी है ये। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत का हुस्न जमाल का सहर चढ़ गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के फलां बादशाह को दे आओ और मुझे इसका जवाब भी उनसे ले आना। तो फिरोज कहने लगा, बादशाह का हुक्म सर आंखों पर। और वो इस खत को लेकर घर वापस आ गया और खत को अपने सिरहाने के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार कर लिया, रात घर में गुजारी और फिर सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजरों से ओझल हो गया, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा कि कौन है। दरवाजे पर बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का माली। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। तो बादशाह ने कहा, मैं जहां मेहमान बनकर आया हूं। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, आपकी इस तरह आने से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रहा। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, अगर मच्छर गिर जाए खाने में तो मैं हाथ उठा लेता हूँ। अगरचा मेरा दिल करता है खाने को तो मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगा। लोगों का बमकसद जहां आने जाने की वजह से शेर को अगरचा जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो तो मुर्दार खाना नहीं शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आ गया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की नाल यानी चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुप छाप घर से निकल गया। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कुछ कपड़े खरीद लिए और घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो आपके माँ बाप के घर चलते हैं। बीवी ने पूछा कि ये क्या है। कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि पहनकर अपने घर वालों को बताऊं। तो बीवी बोली, जैसे आप चाहो। और बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दमाद और बीवी को लाए गए सामान को वो लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा न उसको वापस ले आया। और फिर कुछ दिन के बाद उसके साले उससे मिलने आए और इससे पूछा, फिरोज, आप मुझे हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बता दें, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फिरोज ने कहा, अगर चाहो तो कर लो पेश, लेकिन मेरे जिम्मे अब उसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के साथ बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा कि अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, वो लड़के तुम क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था
وہ اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں، فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بارے میں فیروز نے کہا، قاضی صاحب، باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ ایک دن باغ میں آیا تو اس میں سے شیر کی پنجوں کے نشان دیکھی، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں پھر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ واپس لایا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا، نہ کسی اور کو، کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کی بات کسی پر ظاہر نہ کرو۔ اللہ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔